से भगवान पे चढ़ा देती। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सोधा पहली मुट्ठी भर कन्हैया भर आप लोग सभी माताएं बहनें भगवान कन्हैया ने जैसे ही तीसरी मुट्ठी को भरा है, तीसरी मुट्ठी भरी कन्हैया भरी अगर तीनों लोगों के राजा इस भिखारी को बना दोगे फिर तुम कहाँ रहोगे? हाथ पकड़ लिया नाथ, ये नहीं होगा। इस तरह से आज दो लोक भगवान कन्हैया ने सुदामा को दे दिए, तीसरा लोक देना चाहते हैं रुक्मिणी ने। हाथ पकड़ लिया नाथ, ऐसा करोगे फिर तुम कहाँ रहोगे? आज विश्वकर्मा को आदेश दिया है, जाओ जहां पर सुदामा की झोपड़ी है वहां पर सुंदर महल का निर्माण करो और राजकुमार चक से 101 मुद्राएं समर्पित करते हैं। भूरी सक्सेना मरई से 100 मुद्राएं, गोविंद चक से 51 मुद्राएं, रिंकी चक से 51 मुद्राएं और कन्हैया लाल चक से 101 मुद्राएं और घनश्याम चक से 20 मुद्राएं समर्पित करते हैं। जीवन मंगल में हो, सदा ही जीवन में खुशियां आती रहे। आज सुदामा कुछ दिनों तक रहते रहे, उसके बाद सोचने लगे अब हमें घर में जाना चाहिए। अपने पता नहीं सुशीला का क्या हाल होगा।
तो एक दिन भगवान कन्हैया से सुदामा कहने लगे, भैया अब हम घर के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारी भाभी का क्या हाल होगा। कन्हैया कहने लगे, सुदामा भैया कुछ दिनों तक रुक लो, फिर चले जाना। अब सुदामा सोच रहे हैं इसके 16,108 रानी है, अगर 1-1 रुपया देंगी तब भी कुछ दिनों के लिए कंगाली दूर हो जाएगी। आज सुदामा जब चले तो सबसे पहले रुक्मिणी आई, बोली नमस्ते, अब की आना, तब साथ में भाभी को भी लाना, 2-4 दिनों तक रुकना फिर चले जाना। और उसके बाद जामंती आई, बोली नमस्ते, अब की से जब आना तब भाभी को भी साथ ही लाना, और 2-4 महीने तक रुकना फिर चली जाना। इस तरह से 16,108 रानियों ने नमस्ते की है, वापस चली गई। और कन्हैया ने चलते समय सुदामा को एक फूल दिया है, और सुदामा उस फूल को देख करके गुस्सा हो गए। कहा, कन्हैया तूने हमको जैसा दिया वैसे ही तुमको मिले। लेकिन सुदामा को कुछ नहीं पता है, भगवान कन्हैया तो सुदामा को सबको दे चुके हैं। आज सुदामा जब अपनी सुदामापुरी में आए हैं तो जहां पर झोपड़ी पड़ी थी वहां पर बड़ा सुंदर महल बना खड़ा है। सुरेश की तरफ से ये 20 मुद्राएं समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो, बोलिए गोविंद भगवान की। सुदामा कहने लगे, कन्हैया तेरे पीछे मेरी पत्नी पता नहीं कहां चली गई। ओ गिरधारी तेरे पीछे कुर्बान कौन साई, करके आदि भामिनी की उनकी हिलकी भरी। कहने लगे, कन्हैया तेरे पीछे मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई। तब तक ऊपर से छत के ऊपर से सुशीला ने आवाज लगाई, प्राणनाथ इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। ऊपर से आवाज जब सुशीला ने लगा, पकड़िया गोरिया सीढ़िया सीढ़िया सुशीला से सुदामा ने पूछा ये सब कैसे हुआ, तो बताया ये सब द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया की कृपा है। इस तरह से भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। और जो भी माताएं बहनें चावल चढ़ाना चाहे वो चढ़ा सकती है, वही पे सही है। और एक-एक करके रखते जाओ और आराम से बैठते जाओ आप लोग। तरह से भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। हेलो और अभी कुछ ही समय